हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यू बुक से चैप्टर कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का, राइट। तो ये सेकंड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसके हम 7th क्वेश्चन पर हैं। सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ जितनी है उस विड्थ के डबल में +3 इतनी उसकी लेंथ है, और पेरीमीटर उन्होंने हमें दे दिया, तो डायमेंशंस पूछे, तो क्या मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और करते जाओ। तो अगर मैं विड्थ को मान लूं, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, लेट द विड्थ बी x सेंटीमीटर। विड्थ को मैंने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, उन्होंने क्या बोला, लेंथ इज 3 मोर, किससे, ट्वाइस द विड्थ। तो लेंथ 3 मोर है, बट किससे मोर है, ट्वाइस द विड्थ। लेंथ 3 मोर है, किससे, 3 मोर है, किससे 3 मोर है, इट इज 3 मोर, बट किससे, ट्वाइस द विड्थ से। आपके पास विड्थ भी आ गई, आपके पास लेंथ भी आ गई, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 24। और क्या हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और अभी अभी हमने एल और बी की यहाँ से वैल्यू देख ली है, तो 2 इंटू एल की जगह 2x + 3 और बी की जगह x इज इक्वल टू 24। ये 2 पूरे में कॉमन है इधर, तो मैं उधर जाके डिवाइड कर देती हूँ, या फिर आपको अभी नहीं करना तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 2x + x कितना हो जाएगा, 3x + 3 इज इक्वल टू 24। आपको डिवाइड करना ना अच्छा लगता हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3x और 2 इंटू 3, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उधर जाके इस 2 को डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि पूरे में कॉमन है वो, इसीलिए, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। तो आपके पास आ गया 3x + 3 इज इक्वल टू 12। 3 को उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमने x किसको माना था, हमने तो विड्थ को x माना था, तो देयरफॉर विड्थ कितनी आ गई, x, यानी कि 3 सेंटीमीटर, और हमने ऊपर लेंथ 2x + 3 माना था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ये, तो वही हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। एंड व्हाइट पेन से लिख देते हैं, चलो इसके, एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x + 3, x की वैल्यू 3 आई है, 2 इंटू 3 6 + 3 यानी कि 9। अब देखिए पेरीमीटर, इन्होंने क्या बोला था, पेरीमीटर कितना आया है, क्वेश्चन में बोला पेरीमीटर 24 है। चलो अब जो हमारी लेंथ और विड्थ आई है उससे पेरीमीटर में करके देख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 एल आया है हमारा 9 और वो आया था हमारा 3, 3 और 9, 9 + 3 12, तो क्या आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो हमने क्या किया इसमें, क्वेश्चन में जो दिया बस हमने उसी की कहानी बनाते गए। क्वेश्चन में उन्होंने दे बोला कि लेंथ जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है, तो हमने विड्थ को x मान लिया, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो लेंथ आ गई 2x + 3। अब पेरीमीटर 24 दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला तुम सबको पता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2x + 3 एल की जगह, x की जगह, b की जगह x, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x आ गया हमारे पास 3, और फिर तो ये क्या था, विड्थ थी, लेंथ हमने 2x + 3 मानी थी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो 9 आ गई, 9 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले कि हम आगे की एक्सरसाइज में बढ़े, जो भी तक हमने किया है थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ओके। आराम आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं मैथ्स में, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्राई कि आप क्वेश्चन को कॉपी जरूर करें। क्वेश्चन को लिखने से हम बहुत सारी चीज सीखते हैं जो कि हमें वैसे नहीं समझ आती, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो बहुत कुछ समझ आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 इन 2 + x + x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है। हमने क्या बात की थी, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ x, अगर ये
टर्म है 2x² प्लस x माइनस 2, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 2, x का कोफिशिएंट है 1, मैं इसी में कर दूं 2x² माइनस x माइनस 2, तो x का कोफिशिएंट -1। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला किसका कोफिशिएंट पूछा है, x² का कोफिशिएंट पूछा है। तो x² का कोफिशिएंट इसमें क्या है, x² की टर्म कौन सी वाली है, ये वाली लास्ट वाली, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या हमारा आंसर 1 बी वाला नहीं हो जाएगा, बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन्होंने पूछा इस पॉलिनोमियल में 2 माइनस x² प्लस x³ इसमें भी उन्होंने x² का ही कोफिशिएंट पूछा है, 2 माइनस x² प्लस x³। अगर x³ का कोफिशिएंट पूछते तो 1, x² का उन्होंने पूछा है विच इज -1, है ना, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या -1, यहाँ पे एक ऑप्शन तो है -1, उन्होंने x² का कोफिशिएंट पूछा था, अगर x³ का पूछा होता तो हम 1 कह देते, ठीक है। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दे रखी, तो पेपर में कभी आए भी तो जैसे, तो आपको इनको अरेंज करके ही करना चाहिए, मतलब अभी तो 9th में तो आपको जीरोस वगैरह निकालने नहीं होंगे, लेकिन आगे इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको जो उन्होंने इक्वेशन दी है वो है π/2x² प्लस x प्लस 10, और किसका कोफिशिएंट पूछा x² का, तो x² के साथ ये आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, माइनस नहीं है, -1 भी नहीं आएगा, +1 भी नहीं आएगा, क्योंकि π/2 दे रखा है, ठीक है। पाई इरेशनल होता है बट हमें उससे वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन में कहते हैं हम डिग्री पूछ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम डिग्री पूछ रहे हैं, देखो कि 5t माइनस 7 वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल क्या है इसमें t, वेरिएबल t है, एक ही टर्म है t की, तो उसकी पावर क्या है, एक की पावर तो 1 है, तो यानी कि ये एक, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री तो 1 हो गई, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर ऑप्शन है तो हमने दे दिया, नन ऑफ द तो है नहीं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, किसकी डिग्री 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल क्या है y, y की कौन सी टर्म है, ये टर्म है, इसकी पावर कितनी है 2, वेरिएबल वाली टर्म्स देखो, अगर इसमें 2-3 टर्म होती, मान लो 4 माइनस 5y माइनस वाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर देखनी है बस आपने, ठीक है 2। और पॉलिनोमियल की हमने बात की थी, पावर हर वेरिएबल के साथ होल नंबर होनी चाहिए, हम बात कर चुके पहले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक सबसेट होता है पॉलिनोमियल्स, जिनमें पावर जो है होल नंबर्स होती है। अब एक वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जो हमने बहुत अच्छे से समझा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री और क्यों होती है बताया था। जैसे इसमें पूछा है डिग्री 3 की क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 कैन ओनली बी रिटर्न एज दिस, वेरिएबल कोई भी ले लो आप, चाहे y ले लो चाहे z ले लो, ठीक है। अगर मैं 3 को 3 ही रखना है ना, क्योंकि हमें गिवन ही 3 है, तो 3 can only be written as 3x की पावर 0, because anything raised to the power 0 is 1, तो 3 into 1 will remain 3, this is 1, तो 3 into 1 will remain 3, this is 1, तो 3 into 1 will remain 3, लेकिन if I put 3 को 3x, तो 3 is not equal to 3x, 3x is a different thing, 3 is a different thing। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0। और 0 पॉलिनोमियल की भी बात की थी अगर आपको याद हो, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताया था नॉट डिफाइंड, और ये भी बताया था कि क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि 0 को आप सिर्फ 0x की पावर 0 नहीं लिख सकते, आप 0 को 0x की पावर 1 भी लिख सकते हो, 0 को x की पावर 100 भी लिख सकते हो, 0x की पावर 1000 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 0, तो 0 ये सबके इक्वल है। तो एक्चुअली में कौन सी पावर यूज की हमें नहीं पता, इसलिए हम 0 पॉलिनोमियल में डिग्री को क्या बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लेकिन कांस्टेंट में डिग्री 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, या तो 3 है या 1 है 2 है, उसको सिर्फ हम 2 को 2 तभी रहेगा जब वो 2x की पावर 0 है या 2y की पावर 0।
अगले क्वेश्चन में कहते हैं वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल इन x दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 फॉर x इक्वल टू 0। ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किया आपकी नई एनसीईआरटी में, राइट। तो एक पॉलिनोमियल आपको x दे रखा है, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेसिकली आपको p ऑफ 0 पॉलिनोमियल इन 0 निकाल देना। जहां जहां x है वहां पे 0 डाल देते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो क्या बचा? खाली खाली क्या बचा? 3, राइट। क्या मुश्किल है क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 9th क्लास में, बहुत इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x दिस एट x इक्वल टू -1। सेम पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी वैल्यू किसी और नंबर पे निकालने के लिए हमें बोली है, राइट। किस पे? -1। तो कोई बात नहीं, जहां जहां x है वहां -1 लगा देते हैं। बस केयरफुल रहना है कि कोई गड़बड़ ना हो साइंस में। 5 into -1 is -5. If you are confused, so always put a bracket. -4 into -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6 5x माइनस 4x स्क्वायर। 5x की जगह -1 पुट किया, x की जगह -1 पुट किया, 4x स्क्वायर है टर्म, तो x की जगह -1 पुट किया, प्लस 3 की जगह प्लस 3। 5 इंटू -1 आ गया -5, -4 की जगह -4, -1 का स्क्वायर -1 इंटू 1 +1 हो जाता है, तो माइनस का 4 तो ऑलरेडी था, -1 के स्क्वायर की जगह लिख दिया 1, और प्लस 3 तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, तो -5 ये रहा, ये 4 इंटू 1 4 और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो -4 प्लस 3, -5 और -4 दोनों नंबर नेगेटिव होंगे एडिशन, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो -9, और ये +3 तो ऑलरेडी था, तो -9 प्लस 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, तो -6। तो क्या कोई है हमारे पास ऑप्शन इसमें? -6 बी ऑप्शन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं वैल्यू ऑफ px आपको क्या दे रखा है? x -1 इंटू x प्लस 1 फॉर p1 कितनी है? ये px है, p1 कितना है, यानी कि यहाँ पे हर जगह x की जगह क्या कर देना है? 1 कर देना है, तो ये 1 -1, ये 1 + 1, 1 -1 0, 1 + 1 2, 0 इंटू 2 इज 2, तुम्हारे पास क्या है? ऑप्शन 0 का है, ऑप्शन 0, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने भी क्या बोला? इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल t, एक पॉलिनोमियल दिया है इन वेरिएबल t विच इज 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्या मैंने ठीक बता रहा है? 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और उसको p ऑफ 0 के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? p ऑफ 0 के लिए। तो ठीक है, जहां जहां t है वहां 0 कर दिया। आपको तो देखते ही पता चल जाएगा कि जहां जहां t वाली सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी? वैनिश हो जाएंगी, तो खाली कांस्टेंट वाली टर्म ही तो बचेगी। तो खाली क्या 2 नहीं बचा? p ऑफ 0 का ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इजी है, परेशान नहीं होना, आराम आराम से करते जाओ, राइट। और सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, शेयर टू द फ्रेंड ऑल्सो। ओके, बाय, टेक केयर।